हेलो गाइज। सबसे पहले मेरा प्यार भरा एवं विनम्रता भरा अभिवादन स्वीकार कीजिए और बिना देर किए हुए मैं आपको आज मैथ के कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन बताता हूँ जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज हम बताने जा रहे हैं किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग या एक अंतःकोण का योग, इन बातों पर चर्चा करता हूँ। तो देखिए, किसी भी बहुभुज यानी किसी भी बहुभुज के ये पहली नंबर बात, किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग का ये फॉर्मूला होता है इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री, जहां n बराबर है भुजाओं की संख्या। n बराबर है भुजाओं की संख्या। देखिए, n बराबर भुजाओं की संख्या। अब जितने किसी भी बहुभुज में जितने भुजा होते हैं उतने ही कोण होते हैं, जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही कोण होते हैं। आई मीन द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन। पॉलीगॉन बहुभुज को कहते हैं जी, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? The sum of all interior angles of a polygon is n-2 into 180 degree, where n is equal to the number of sides. जितने नंबर ऑफ साइड्स होंगे उतने एंगल होंगे। अब निकालना बहुत आसान। जैसे अगर आपसे पूछ दे कि पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग, अब पंचभुज जिसको पेंटागन कहते हैं अंग्रेजी में, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग, कोई बात नहीं, ये देख के आप बता सकते हैं। अंतःकोणों का योग अगर इसे निकालना है, आप n की जगह कितने लिखेंगे? पंचभुज यानी 5 भुजा, आई मीन 5 - 2 इंटू 180 डिग्री बराबर है 3 इंटू 180 डिग्री यानी 540 डिग्री। ठीक है। अब जरा एक बात गौर कीजिए, देख के कैसे आंसर बता देंगे। ये जितनी भी भुजाएं होंगी हर बार उसमें से कितना घटा देना होगा? 2 घटा देना होगा, और 180 से क्या कर देना होगा? गुना कर देना होगा। अब जैसे ट्रायंगल का बोला, तो त्रिभुज में 3 भुजाएं, कितने कुल कोण हो जाएंगे? तो 3 में से कितना घटा दीजिए? 2, 1 बच गया। 1 गुने 180 बराबर 180 डिग्री, आपको पता है। चतुर्भुज का बोले, क्वाड्रिलेटरल जिसको कहते हैं, क्या होगा? n के जगह 4, तो 4 - 2 2 हो गया, 180 गुने 2 360 डिग्री हो गया। आपसे अगर षष्ठभुज का पूछते, षष्ठभुज यानी 6, क्या करेंगे? 6 में से 2 घटा देंगे, क्या गया? 4, और फिर 4 में 180 से गुना कर देंगे, 18 चौक 72, 720 डिग्री हो गया। अगर आपको 10 भुज का पूछ दें, 10 में से 2 गया, कितना हो गया? 8, और 8 से 180 में गुना कर देंगे, क्या हो गया? 18 4 से 1440 डिग्री हो गया। तो कहीं कलम लगाने की जरूरत नहीं, जितनी भी भुजाएं हैं 2 से 2 घटा दीजिए, 180 से गुना कर दीजिए। आपसे सप्तभुज पूछ दे, सप्तभुज कोई बात नहीं, सप्तभुज के सभी अंतःकोणों का योग, 7 में से 2 गया, क्या हो गया? 5, 5 से 180 में गुना करेंगे, 18 × 90 ये 900 डिग्री हो गया। कोई दिक्कत, ये बराबर पूछता रहता है। अब देखिए, अब आगे बढ़ता हूं। अगर आपके सामने में, अभी ये पंचभुज लिखा था जी, अगर आपके सामने में हो किसी भी सम बहुभुज, दूसरा मैं लिख रहा हूं जी, कि समय बच जाए इसलिए इसी में लिख दे रहा हूं, किसी भी सम बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण, किसी भी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, इसका फॉर्मूला होता है अंतःकोण बराबर है, इसमें सिर्फ n-2 इंटू 180 डिग्री इंटू n कर दीजिए, जहां n बराबर भुजाओं की संख्या। अब ये क्या होता है? देखिए, समबाहुभुज, अब समबाहुभुज का मतलब क्या होता है? जिसकी सारी भुजाएं समान हो। किसी भी पॉलीगॉन में, किसी भी बहुभुज में जितनी भुजाएं समान होंगे उतने ही कोण समान होंगे। सपोज कीजिए किसी ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल है तो 2 एंगल इक्वल होंगे, अगर तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल इक्वल होंगे, कोई साइड इक्वल नहीं है तो कोई एंगल इक्वल नहीं हुआ। ऐसा ही किसी में भी, पेंटागन में भी अगर 2 साइड्स इक्वल हैं तो 2 एंगल इक्वल होंगे, अगर 3 साइड्स इक्वल हैं तो 3 एंगल इक्वल होंगे, सो ऑन। इसलिए जब प्रत्येक का पूछेगा तो जितने कोण हैं, समबाहुभुज यानी प्रत्येक भुजा बराबर हो, यानी प्रत्येक कोण बराबर होगा, तो जितने भी नंबर ऑफ साइड्स हैं
उससे आप गुना कर दीजिए, एक का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे पूछे पंचभुज का सम पंचभुज क्या, अगर आपके सामने पूछे सम पंचभुज का प्रत्येक अंतःकोण, सम पंचभुज का प्रत्येक अंतःकोण। अब सम पंचभुज का प्रत्येक अंतःकोण निकालना है, कोई बात नहीं, क्या करेंगे, सिर्फ n से तो डिवाइड करना है ना, ये फॉर्मूला तो ऐसा ही रहेगा। I mean 5 - 2, इसलिए कि 5 भुजा है ना जी, n कहते हैं भुजाओं की संख्या को, और बटे क्या कर देंगे 5। आप देखिए ये क्या हो गया 300 इंटू 180 डिग्री, अब बाई 5, 5 से काट दीजिए, 5 तिहाई 15, 5 छक 30, 6 18, 3 तिहाई 9, 1 10, 108 डिग्री हो गया। अब देखिए यह भी हम देख के ही कर सकते हैं। जैसे पूछे समषष्ठभुज का, समषष्ठभुज का मतलब क्या हुआ, 6 भुजाएं, तो पहले तो कुल कोण निकाल लेते हैं, 6 में से 2 गया तो 4, 4 से 180 में गुना हो गया 720 डिग्री, और 720 में किससे भाग दे देना है, 6 से। समषष्ठभुज बोला ना, 6 भुजाएं होंगे। अब से हेक्सागोन की बात है जी, तो 6 भुजाएं हैं, 6 से गुना करेंगे, भाग करेंगे 720 में, और 720 में आप 6 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो आपको किसी भी हेक्सागोन का प्रत्येक अंतःकोण, ये हेक्सागोन जो समबाहुभुज है उसका प्रत्येक अंतःकोण कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो समबाहुभुज में n से भाग कर देंगे, कोई दिक्कत। आइए एक और बताता हूं, किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। कितना होता है 360 डिग्री। देखिए जो भी आई मीन द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। किसी का भी पंचभुज के सभी बाह्य कोणों का योग भी 360 बोल दीजिए, सप्तभुज का बोले 360 बोल दीजिए, अष्टभुज का, दशभुज का, कोई क्वेश्चन पूछे सोचना भी नहीं है, वहां 360 डिग्री। आप बाह्य कोण समझ रहे हैं, अगर ये षष्ठभुज है, अगर ये समषष्ठभुज है, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये एंगल हो गया बाह्य कोण, ये 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 हो गया बाह्य कोण। इस सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, ये 360 डिग्री ही होता है, कोई दिक्कत। अब रहे किसी भी, आगे बढ़ूं, किसी भी समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, किसी भी समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, किसी भी समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 360 डिग्री बटे n, जहां n क्या हो जाता है, नंबर ऑफ साइड्स। n बराबर है भुजाओं की संख्या, जहां n बराबर है भुजाओं की संख्या। देखिए अब कोई भी जो रेगुलर पॉलीगॉन है, यानी सब भुजाएं बराबर हैं। अब सब भुजाएं बराबर है तो सब अंतःकोण बराबर होगा, सभी बाह्य कोण बराबर होगा। तो आपसे पूछे अगर षष्ठभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, तो कोई बात नहीं, 360 में किससे भाग कर देंगे, 6 से कर देंगे, ये 60 डिग्री होगा। अगर आपसे पूछ दे कि पंचभुज का कोई बात नहीं, 360 डिग्री में कितना से भाग कर देंगे, 5 से कर देंगे, 5 सते 35, 5 दूना 10 बराबर 72 डिग्री हो गया। तो किसी भी, ध्यान देंगे समबाहुभुज का, अब पूछेगा भी समबाहुभुज का, रेगुलर पॉलीगॉन का ही पूछेगा, प्रत्येक बाह्य कोण पूछे 360 बटे n, जहां भुजाओं की संख्या है, दैट विल बी योर आंसर। इन प्रश्नों का जवाब आप बिना कलम लगाए भी आप दे सकते हैं। देखिए मैं एक बार फिर से बता देता हूं, हमने ऑनलाइन ऑफलाइन सभी क्लासेस, आपको 1 अप्रैल से 9th का CBSE का भी बैच शुरू हो जाएगा, फिर आपको 10th बिहार बोर्ड का भी बैच शुरू हो जाएगा, फिर आपका ये 11th का भी बैच, अगर पहले रिजल्ट आ जाता है 28-29 तक, तो 1 अप्रैल से उसको शुरू करेंगे। तो अगर आप
हमसे जुड़ना चाहते हैं तो फिर मेरे नंबर पे आप बात कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। और तब तक के लिए हम आपको यही कहेंगे, मन लगा के पढ़िए, एग्जाम आने वाला है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स लोगों को भी, और खास के जो टीचर का एग्जाम होने जा रहा है जी, उन लोगों के लिए तो बहुत फायदेमंद होगा, उन्हें आप शेयर कीजिए। और फिर कोई नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे कि वादों के साथ एक दूसरे से अलग होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।